हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं की जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है स्पर्श, जिसका चयन मैंने किया है, उसी पुस्तक का जो हमारा 6 चैप्टर है शुक्र तारे के समान। जी हाँ, उस पाठ के जो संपूर्ण अभ्यास के प्रश्न उत्तर है उनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी। पिछली वीडियो में मैंने इस पाठ की समरी है जो अपने शब्दों में बनाई थी वो आपको बताई है। अगर आप चाहिए, आपको अगर पिछली वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को फॉलो कर सकते हो और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलते हैं पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर की तरफ। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा था? गांधी, यहाँ पे पाठ में आपको बताया गया कि किस प्रकार से गांधी जी ने महादेव को अपना सब कुछ, अपना वारिस के रूप में स्वीकार किया था। तो कब कहा था उन्होंने, वो कौन सी सिचुएशन थी, वो कौन सी कंडीशन थी, किन परिस्थितियों में? महादेव भाई 1917 में गांधी जी के पास पहुंचे थे और गांधी जी ने उनको पहचान कर उन्हें उत्तराधिकारी का पद था वो सौंप दिया था। सन 1919 में जलियांवाला बाग कांड के समय जब गांधी जी पंजाब आ रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उस समय उन्होंने महादेव को अपना वारिस कहा गया था। गांधी जी से मिलने आने वाले जो भी होते वो महादेव भाई क्या करते थे? जो गांधी जी से मिलने आते थे लोग, उनके साथ में जो महादेव भाई थे वो क्या करते थे? तो महादेव भाई सबसे पहले उनकी जो समस्या होती थी, उनकी जो प्रॉब्लम होती थी, उनको सुनते थे। उनकी संक्षिप्त टिप्पणी तैयार करके गांधी जी के सामने वो पेश करते थे और लोगों से मुलाकात करवाते थे। महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या थी, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो महादेव भाई ने गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी के अलावा सत्य के प्रयोग तथा अंग्रेजी अनुवाद किया। इसके अलावा चित्रांगदा, विदाई का अभिशाप, शरद बाबू की कहानियां आदि का अनुवाद उनकी साहित्यिक देन थी है। और उसके बाद चलते हैं हमारे फोर्थ जो प्रश्न है उसकी तरफ। महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? उनकी मृत्यु क्यों हो गई थी, किस वजह से? तो उसका कारण हमें बताना है। महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण था वो उनकी व्यस्तता तथा व्यवस्था थी। सुबह से शाम काम करना, गर्मी की ऋतु में 11 मील तक पैदल चलना, जो उनकी मौत का कारण बनी थी, जिसकी वजह से, गर्मी की वजह से जो बोलते ना, उनकी जो डेथ हो गई थी। ठीक है। महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? तो महादेव भाई के द्वारा लिखित जो नोट होते थे बहुत ज्यादा सुंदर होते थे और शुद्ध रूप में होते थे। वो उनकी जो कोमा मात्रा जो होता था उसमें कहीं पे भी कोई भी भूल नहीं होती थी। गांधी जी दूसरों को कहते थे कि अपने नोट है वो महादेव भाई से लिखे, जिन्होंने लिखे हैं वो एक बार उनसे मिले जरूर पहले। ठीक है। तो चलते हैं हमारे पाठ के प्रश्न उत्तर, जिनका हमें 50 से 60 शब्दों में उत्तर लिखना है। पंजाब में फौज शासन में क्या कहर बरसाया? पंजाब में फौज शासन ने काफी आतंक मचाया था। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें उम्र कैद की सजा देकर काला पानी भेज दिया गया था। 1919 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों को गोली से भून दिया गया था। ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा दे दी गई थी। तो ये सब चीजें पंजाब में जो फौजी शासन हुआ था उस टाइम पर हुआ था। महादेव जी के किन गुणों ने उन्हें सबका लाडला बना दिया? वो कौन से गुण थे, वो कौन सी क्वालिटी थी जिसकी वजह से वो सबके प्रिय बन गए थे? महादेव भाई गांधी जी के लिए पुत्र के समान थे। वो गांधी जी का हर काम करने में रुचि रखते थे और गांधी जी के साथ जो देश भ्रमण होता था, इधर से उधर यात्रा करना, उसमें वो पूरा हिस्सा लेते थे। वो गांधी जी की गतिविधियों पर टिप्पणी करते थे। महादेव जी की जो लिखावट थी वो बहुत ज्यादा सुंदर और स्पष्ट होती थी। बहुत शुद्ध लिखते थे वो, कहीं पर भी कोमा, किसी भी चीज की अशुद्धियां नहीं होती थी। वो पत्रों का जवाब जितनी शिष्टता से देते थे उतनी ही विनम्रता से लोगों से मिलते भी थे। वे विरोधियों के साथ भी उदार व्यवहार करते थे और उनके गुणों के कारण, यही गुण थे जिसकी वजह से वो सबका लाडला बन चुके थे। महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषता थी? यहाँ पे उनकी जो लिखाई है उनके बारे में हमें बताना है कि उनके अंदर क्या क्वालिटी थी, क्या विशेषता थी।
तो पूर्णतः शुद्ध और सुंदर लेख जो था वो महादेव भाई का भारत भर में कोई शानी नहीं था। वे तेज गति से लंबी लिखाई कर सकते थे, उनकी लिखावट में कोई गलती नहीं होती थी। लोग टाइप करके लाइव रचनाओं को महादेव की रचनाओं से मिलाकर देखते तो उनके लिखे लेख, टिप्पणियां, पत्र और गांधी जी के व्याख्यान जो थे वो सबके लिए जो से तो प्रकाशित होते थे। तो यहाँ पे हमें नीचे दिए गए जो आशय है उनका अभिप्राय जो वर्णन करना है, जो पंक्ति यहाँ पे दी गई है उसके बारे में बताना है कि ये इन पंक्तियों का वर्णन क्या है, इनका अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है। अपना परिचय उनके परिवारसी भिक्षित खर के रूप में देने में वो गौरवान्वित महसूस करते थे, अपने आप को प्राउड फील करते थे। ऐसा क्यों? तो आशय महादेव जो भाई गांधी जी के निजी सचिव और निकटतम सहयोगी थे, इसके बाद उनमें अभिमान छू तक न गया था। वो गांधी जी के प्रत्येक काम को करने के लिए तैयार रहते थे। वो गांधी जी को प्रत्येक जो गतिविधियां होती थी उनमें हिस्सा लेते थे, दैनिक कार्यों में सदा उनका साथ देते थे। वे स्वयं को गांधी जी का सलाहकार तथा उनका रसोईया, मशक के पानी ढोने वाला और बिना विरोध के गधे के समान काम करने वाला मानते थे, जिसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था और वो सब कुछ उनके लिए करते थे। इस पेशे में आमतौर पर चाय का सफेद और सफेद को चाय करना होता था। तो यहाँ पे महादेव जी ने गांधी जी के छात्रदय के आने से पहले वकालत का जो काम किया था, इस काम में जो वकीलों को काम केस जीतने के लिए सच को झूठ और झूठ को सच बताना पड़ता था। इसलिए कहा गया है कि इस पेशे में चाय को सफेद और सफेद को चाय करना होता है। तो इस लाइन जो ये पंक्ति है इसका अभिप्राय यही है। देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे के समान अचानक से अस्त हो गए। तो यहाँ पे क्लियरली पता चलता है कि महादेव जी के बारे में बताया गया है कि देश को उन्होंने इतना काम किया, दुनिया को अपने कामों के बारे में बताकर उजागर कर कर उनसे इतनी अटैचमेंट थी और फिर वो एकदम से शुक्र तारे की तरफ वहां से गायब हो जाते हैं। नक्षत्र मंडल में करोड़ों तारों के मध्य शुक्र तारा अपनी आभा प्रभा से सभी का ध्यान वो अपनी ओर खींच लेता है, भले ही उनकी चमक अल्पकाल से ही हो। यह महादेव भाई देसाई का था। उन्होंने अपने मिलनसार स्वभाव और अपनी अहंकार रहित विनम्र स्वभाव, शुद्ध एवं साफ लिखावट के कारण लोगों का जो मन था, जो दिल था, वो जीत लिया था। अपनी ऐसमय मृत्यु के कारण कार्य व्यवहार में अपनी चमक बिखेर कर वो शुक्र तारे की तरह अस्त हो गए थे। उन पत्रों को देखकर दिल्ली और शिमला में बैठे वाइसराय लंबी सांस लेते रहते थे। तो ऐसी क्या बात थी जिन्हें देखकर वो उन्होंने ये लाइन जो पंक्ति है दी गई है। तो महादेव जी थे, वो इतना सुंदर और साफ लेख लिखते थे कि देखने वाले के मुंह से सिर्फ वाह निकलती थी। गांधी जी के पत्रों का जो लेखन महादेव करते थे और वो पत्र जब दिल्ली से शिमला में बैठे वाइसराय के पास जाते थे तो वो उनकी सुंदर लिखावट को देखकर एकदम दंग और हैरान हो जाते थे। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि उनकी जो सांस है वो सांस उसास हो जाती थी, उन्हें देखकर वो हैरान हो जाते थे। तो इसी के साथ इस पाठ के संपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो समाप्त होते हैं। जल्दी ही मिलते हैं प्यारे बच्चों आपसे अगली वीडियो में अगले पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे उसको कमेंट एरिया में लिखकर बता सकते हैं। और जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।